तो जैसा कि हमारा कक्षा छठवीं का विज्ञान विषय का पेपर भैया 19 दिसंबर को होने वाला है, उसके लिए मैं आपको एक अभ्यास प्रश्न पत्र यानी कि एक मॉडल पेपर प्रोवाइड कराने वाला हूं। इस पेपर को पूरा कंप्लीट करके चलना, और ये आपका एक मॉडल पेपर है जो कि आपके अभ्यास के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा। देखिए, इस मॉडल प्रश्न पत्र को आपको दिखाने का उद्देश्य केवल इतना है कि आप इसे तैयार करके अपने, है ना, आप इसे देखें तो आपको अपने एग्जाम के क्वेश्चन के लेवल का पता चले, क्वेश्चन के टाइप का, मतलब किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। एससीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपकी जो अभ्यास पुस्तिका है ना, जो आपकी एड ग्रेड पुस्तिका है उससे क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर आपकी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भाई सारा कुछ इस वीडियो में कवर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। 1 से लेकर के 26 तक जिस भी पैटर्न पर आपका पेपर आ रहा है ना, इस पैटर्न को मैं क्या कर रहा हूँ, दिखाने का उद्देश्य केवल इतना है कि आप लोगों को ना अपने एग्जाम के पैटर्न का अंदाजा लगे, उनके क्वेश्चंस का अंदाजा लगे, है ना। तो इसको उसी के तौर पर आपको देखना है, मॉडल पेपर के तौर पर, है ना। एक एक क्वेश्चन को याद करके जाना, और साथ में आपने जो भी पढ़ा है, शिक्षकों ने स्कूल में जो पढ़ा है, कोचिंग में जो पढ़ा है ना, बुक्स में जो है उसका भी अध्ययन आपको जारी रखना है। एक एक क्वेश्चन का आंसर ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एक एक का आंसर बताऊंगा 1 से लेकर के 26 तक, याद करके ही जाना है ना। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपका समय वही आपको 2.5 घंटे मिलेगा भैया, और आपका 60 नंबर का पूर्णांक है। देखो आप लोग बच्चों सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके मैं वीडियो लेकर के आता हूँ यार, सब्सक्राइब तो कर दिया करो कम से कम। देखिए सबसे पहले निर्देश देख लेते हैं। आपका फर्स्ट नंबर दिया गया, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो भाई मैंने कहा ना कि 1 से लेकर के 26 तक आंसर बता रहा हूँ, तो बिल्कुल से बता रहा हूँ यार, क्यों टेंशन लेते हो। चलिए दूसरा पेन ले लेते हैं, है ना, आप लोगों के लिए। अगला है आपका, यह है केवल अभ्यास हेतु नमूना प्रश्न पत्र है, जैसा कि मैंने अभी कहा कि मॉडल पेपर, है ना, याद करना इसको। अगला है आपका यहाँ पे देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न। इस तरीके से आपका यहाँ पे पैटर्न रहेगा। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न रूप में, ये निर्देश आपका दिया गया है। तो एक एक नंबर के यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि आप लोगों के स्टार्टिंग में रहते हैं 1-1 मार्क्स के, है ना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कहता है, निम्न में से प्रोटीन का जंतु स्रोत कौन सा है। भाई पहचानना सीखो चीजों को, क्वेश्चन नए तरीके से भी बन जाते हैं। देखिए चना, दूध, पपीता, आंवला। तो भाई चना तो हमें पेड़ से प्राप्त होता है, ये तो जंतु हो ही नहीं सकता। दूध, हाँ यार ये तो जंतु हमारी गैया मैया से प्राप्त होता है ना, भैंस से प्राप्त होता है ना। और पपीता ये तो पादपों से प्राप्त होता है, आंवला भी पेड़ों में होता है भैया। तो जंतु स्रोत की बात की जाए तो दूध हो जाएगा आंसर। क्या लिख देना है, दूध, है ना। मिल्क आंसर आपका क्या हो जाएगा, मिल्क। इस तरीके से आंसर आपको लगा देना है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतः विलेय है, मतलब जल में पूरी तरह से घुल जाता है। भाई जल में कांच का टुकड़ा डालोगे का घुलेगा नहीं ना, घुलेगा। अगला है आपका रेत, रेत डालोगे तो घुल जाएगी का, नहीं, गंदा कर देगी पानी को, लेकर नीचे नीचे बैठी रहेगी, मिलेगी आपको, है ना। और नमक घोल के देखो यार पानी में, पूरी तरीके से घुल जाएगा बढ़िया। नमक का थोड़ा गर्म पानी में पी लो। नमक आपका सही आंसर इसका, नमक यानी कि सॉल्ट, नमक, याद रखना इस चीज को, है ना। पूर्णतः विलेय क्या है पानी में, नमक। शक्कर भी हो सकता है, लकड़ी, तो लकड़ी कहाँ घुलेगी यार पानी में, तैरती है पानी के ऊपर वो तो। अगला आपका आ जाता है प्रश्न नंबर 3 है, समुद्री जल में नमक किस विधि द्वारा बनता है। भाई नमक को बनाएंगे कैसे भाई, तो निष्पावन, है ना, बाष्पन, संघनन या निस्यंदन। तो इसका आंसर है आपका बाष्पन, है ना, बाष्पीकरण। बाष्पीकरण भी इसे लिख सकते हैं इस तरीके से, बाष्पीकरण भी इस प्रक्रिया को कह सकते हैं, और बाष्पन भी, है ना। बी नंबर का ऑप्शन इसका सही है ना आपका आंसर, याद रखना इस चीज को, ये रहेगा आपका बाष्पन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, विद्युत बल्ब में लगा तंतु निम्न में से किससे बनता है। तो कांच से बनता है, रबर से बनता है, धातु से, या प्लास्टिक से। तो आपने बल्ब देखा होगा, है ना, कोई भी बल्ब ले लो, उसमें जो तंतु लगा रहता है ना, छोटा सा कह लो, वो एक तार टाइप का होता है छोटा सा, वो काय का बना होता है, वो धातु का बना होता है ना, मेटल का बना होता है। और कौन सी धातु, टंगस्टन का बना होता है, इस चीज को भी याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है 5वें नंबर का प्रश्न है, जलने की प्रक्रिया केवल खालिस्तान की उपस्थिति में संभव है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की, या ऑक्सीजन की, या फिर ऑर्गन की, नाइट्रोजन की। तो केवल और केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में संभव है जलने की प्रक्रिया, याद रखना इस चीज को, ऑक्सीजन इसका आंसर हो जाएगा। अगर देखिए आप लोग आग जला रहे हो ना, ऑक्सीजन वहां पे नहीं है ना, तो क्या क्या हो जाएगा, वो आग बुझ जाएगी। जैसे आप कभी भी चेक करके देख लेना, प्रैक्टिकल तौर पे कह रहा हूँ, बड़ी ही सावधानी से इस चीज को करना, है ना। मैं नहीं, आपको अभी नहीं कह रहा हूँ, है ना, बाद में सब्सक्राइब कर लो, सब कुछ सिखाऊंगा, है ना, प्रैक्टिकल करेंगे आप लोग साथ में, है ना। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, आपके यहाँ से 1-1 मार्क्स के ही क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कि आपके रिक्त स्थान के रूप में 6 से 10 तक। तो 1-1 के आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, तो सब्सक्राइब तो मेरे बच्चों आपने कर ही लिया होगा। 6वें नंबर का प्रश्न आपका कहता है, तिल चट्टे में खालिस्तान जोड़ी पैर होते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 3। तिल चट्टे में क्या होता है, 3 जोड़ी पैर होते हैं। यहाँ पे आंसर आपको इस तरीके से 3 इसका भर देना। देखो ऐसे आंसर जैसे मैं लिख रहा हूँ ना इस राइटिंग में, आप ऐसे लिखोगे तो आपका नंबर ना कोई नहीं काट पाएगा, अगर आंसर सही होगा तो। अगला है आपका, कांच एक खालिस्तान पदार्थ है। तो पारदर्शी या अपारदर्शी, देखो भाई
कांच के आप आर पार देख सकते हो ना, तो क्या हो गया, पारदर्शी होगा। इसका आंसर आपको क्या लिख देना है, पारदर्शी। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, वहां पे थोड़ी जगह कम है ना, पारदर्शी यहाँ पे इसका उत्तर आपको लिख देना है। जैसे कोई गेट हो गया, दरवाजा मान लो अपने घर का, तो वो क्या है, वो एक अपारदर्शी पदार्थ है, क्योंकि आप उसके पार में देख नहीं सकते हो, उसके आर पार नहीं देख सकते हो। और पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, जिसके हम आर पार देख सकते हैं, इसके उस तरफ का भी दिखाई दे और इस तरफ का भी उस तरफ से दिखाई दे, है ना, वो क्या है, कांच है। तो क्या पारदर्शी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 8वें नंबर का प्रश्न है, एसआई मात्रकों में लंबाई का मानक मात्रक। देखिए लंबाई का मात्रक पूछा गया एसआई मात्रक पद्धति के अनुसार। तो क्या लंबाई का क्या होता है, मीटर होता है। इस चीज को याद रखना, ये रहेगा आपका मीटर। देखिए है ना, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, है ना, इस तरीके से याद रखिएगा। ये रहेगा आपका इसका आंसर। ये इसका पारदर्शी है, इसका 3 है ना, टिक भी लगा दिए मैंने। अगला क्वेश्चन आपका 9वें नंबर का है, मक्का की पत्तियों में खालिस्तान प्रकार का श्रावन्यास पाया जाता है। मक्का में भाई कैसा समांतर श्रावन्यास पाया जाता है ना, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में खालिस्तान गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन। पेड़ पौधों में होती है ना ये क्रिया, तो उसमें हमें देखिए पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो वो गैस कौन सी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो मतलब कौन सी निकलती है, ऑक्सीजन, यानी कि O2। याद रखना इस चीज को, है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑक्सीजन। लिख दूं क्या, लिख देता हूँ यार। देखो ये आपका इसका आंसर ऑक्सीजन यहाँ पे इसका हो जाएगा। ठीक है, इसको लगा लेना आंसर में। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अति लघु उत्तरीय रूप में क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं 11 से लेकर के 16 तक, जो कि आपके 2 अंक के रहने वाले 2 मार्क्स से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो भाई 11 नंबर का प्रश्न दिया गया है, भोजन के मुख्य स्रोत यानी कि पोषक, सॉरी हाँ, पोषक तत्व तो कौन कौन से हैं उनके नाम लिखिए। भाई भोजन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं, तो भाई भोजन के प्रमुख कह लो कि 3-4 स्रोत होते हैं मुख्य रूप से कहें, और तो भाई बहुत सारा कुछ होता है। आप क्या क्या लिखें, तो पहला तो लिख देना है आपको क्या, देखिए इस तरीके से लिखिएगा, भोजन के प्रमुख निम्न स्रोत होते हैं। पहला कौन सा लिख दीजिएगा आप, कार्बोहाइड्रेट लिख सकते हैं। क्या कार्बो, आपने पढ़े होंगे यार, ये तो होशियार हो आप लोग, मुझे पता है। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट याद रखना इस चीज़ को। अगला आप लिख सकते हो बसा हो गया, है ना, बसा पढ़ा ही होगा यार आपने। तो तीसरा आप प्रोटीन लिख देना, है ना, ये क्या होते हैं, भोजन के प्रमुख स्रोत होते हैं। चौथा आप क्या लिख दोगे, विटामिन। क्या होता है, विटामिन भी भोजन के स्रोत होते हैं, इस चीज़ को याद रखना। तो इस तरीके से जो बच्चा एग्जाम में लिखेगा ना इस राइटिंग में, और जो आप खनिज लवण भी लिखना चाहो तो खनिज लवण भी लिख सकते हो इसका उत्तर, है ना, क्या खनिज लवण। मैं आपको इसका उत्तर लिखा हुआ अभी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। अब अगर आपने ऐसे लिखे, ऐसा क्वेश्चन आया, आंसर सही लिखा, तो इस तरीके से आपको 2 नंबर तुरंत मिल जाने, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है यार। एक एक क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, सब्सक्राइब तो मेरे बच्चों आपने कर ही लिया होगा। देखिए ये आपका 11 का उत्तर यहाँ पे दिया गया है, जो मैंने अभी आंसर नीचे बता दिया, इस तरीके से आप उसका आंसर लिख सकते हो। ये रहेगा, वहाँ पर भी मैंने बताया उस तरीके से भी। चलिए 12 नंबर का प्रश्न है आपका, पदार्थों को किस आधार पर समूहों में बांटा जाता है। भाई पदार्थों को कैसे कैसे बांटा गया है, कैसे बांटा जाता है। देखिए तो पदार्थों को उनके गुणों में समानता और असमानता यानी कि विभिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांटा गया है। मतलब क्या उनमें समानता है, क्या उनमें असमानता है, उनके आधार पर ही तो उन्हें बांटा गया है, याद रखना। चलिए तो अपने आसपास पाई जाने वाली किन्हीं 10 सजीवों एवं 10 निर्जीव वस्तुओं के नाम, है ना। सजीव मतलब जो जी रहे हैं, जो चल रहे हैं, जो फिर रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं, 10 सजीवों के नाम लिखने हैं और 10 निर्जीवों के नाम लिखने हैं। तो भाई 10-10 की बड़ी अच्छी तरीके से सारणी बना लेना, या फिर कह लो कि इस तरीके से भी लिख सकते हो। मैंने जैसे यहाँ पे आपको उत्तर बता दिए हैं। ये रहेगा 13 का उत्तर, है ना। सजीव कौन कौन से, आप एक खुद हो गए, मनुष्य हो गया, बिल्ली हो गए, कुत्ता हो गया, पौधे हो गए, चिड़ैया हो गई, है ना, गाय, चींटी, भैंस, बकरी, कौआ, है ना, कोई भी लिख सकते हो आप, जो चलते फिरते हैं जीव, है ना। अगला निर्जीव वस्तुएं, जैसे आप जिस पेन से लिखोगे पेपर में, है ना, जो आपको पेपर मिला है, पेन हो गया, है ना, पुस्तक हो गई, ब्लैक बोर्ड हो गया, रबर, पेंसिल, आपके घर की टीवी हो गई, मोबाइल हो गया, ये क्या है आपकी निर्जीव वस्तुएं, ये लिख देना आप लोग। कपड़े हो गए आपके, बैग हो गया, है ना, इस चीज को लिख देना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर है, लुढ़कती हुई गेंद में किस प्रकार की गति होती है। तो भाई लुढ़कती हुई, देखिए लुढ़केगी गेंद, कोई गेंद आपने इधर से फेंकी, वो लुढ़कती 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 जा रही है। भाई घूर्णन कर रही है, एक तरीके से घूम रही है। देखिए 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 देखिए, वो एक तरीके से घूम रही है, तो उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे घूर्णन गति। क्या, एक घूर्णन डाल लिखा हुआ है, घूर्णन गति, उसे क्या कहेंगे, घूर्णन गति कर रही है गेंद। इसका आंसर घूर्णन गति है। नेक्स्ट है आपका, वायु में उपस्थित विभिन्न अवयवों के नाम लिखिए। तो भाई वायु केवल ऑक्सीजन तो है नहीं, बहुत सारी गैसें इसमें होती हैं। और कितनी गैसें होती हैं, कई सारी गैसें होती हैं यार। 14 का आंसर लुढ़कती हुई गेंद में घूर्णन गति होती है, याद कर लेना। और 15 हम देख रहे हैं जो आपका, ये देखिए वायु में उपस्थित विभिन्न अवयवों के नाम लिखिए। तो कौन सा हो सकता है आपका, वायु में क्या क्या पाया जाता है,
जल पाया जाता है, ऑक्सीजन पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, धूल और धुआं हो गई, और भी कई सारी अन्य गैसें पाई जाती हैं, है ना। हीलियम हो गई, हाइड्रोजन हो गई, है ना, नियॉन हो गई, फिर फ्रेजन हो गई। वो आपको नहीं पढ़ना है, आपको मेनली इतनी याद रखना है, आगे वो पढ़ोगे आप, है ना। अभी लेवल तो पढ़ने दो आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर है, मक्खन की कौन सी विधि, है ना, मक्खन को कौन सी विधि द्वारा निकाला जाता है। जब देखिए भैया, जब आपके घर में मक्खन जो होता है ना, जो आपका जो छाछ कह लो, है ना, तो उसमें से मक्खन को कैसे निकाला जाता है। मक्खन को अपकेंद्रण विधि कहलाती है। वो इस तरीके से ऐसे 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 करके, है ना, या फिर जो घूमता है मक्खन का, वो कह लो मक्खन में जो छाछ में वो इस तरीके से मशीन घूमती है, तो वो क्या, वो अपकेंद्रण विधि द्वारा उसमें से मक्खन अलग किया जाता है। इसका आंसर आपको क्या लिख देना है, देखिए अपकेंद्रण विधि द्वारा मक्खन को निकाला जाता है। अपकेंद्रण विधि द्वारा, मैंने इतना लिख दिया, आप लोग याद कर लेना पूरा। अगले हमारे आ जाते हैं 17 से 22 तक आपके 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन, देख सकते हो यहाँ पे 3 अंक निर्धारित थे। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, संतुलित आहार हमारे शरीर में के लिए आवश्यक है भाई, क्यों आवश्यक है। चलिए आपका इसका उत्तर बता देता हूँ मैं। सब्सक्राइब तो आपने सभी ने कर ही लिया होगा, मुझे पता है कर लेते हो आप लोग, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाई कर रहे हैं। देखो जिसको पढ़ाई करनी है वही करेगा, क्योंकि मैं आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, है ना, तैयारी करवाऊंगा, तो आप सब्सक्राइब कर लोगे। 17 नंबर का उत्तर है, एक या अधिक पोषक तत्वों के अभाव से हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं, है ना। तो ये क्या है, अभावजन्य रोगों की रोकथाम हेतु हमारे लिए संतुलित आहार हमारे लिए आवश्यक होते हैं। मतलब यार तुम एक ही एक चीज खाओगे ना तो कैसा लगने लगेगा, मतलब एक तरीके से अच्छा भी नहीं लगेगा खाने में, और मज़ा भी नहीं आएगा। और हमारे शरीर की जो पूर्ति है ना, हर एक विटामिन हमें जरूरी होता है। ये नहीं कि एक ही चीज़ खाते रहो, एक ही चीज़ खाते रहो, तो कुछ नहीं, सब कुछ खाना चाहिए, है ना। चलिए अगला है आपका, केंचुए के शरीर की रचना किस प्रकार की होती है, यह कैसे गति करता है, चित्र से समझाइए भाई। केंचुआ कैसे गति करता है भाई, केंचुए को तो कई लोगों ने पकड़ा होगा, किसने केंचुए को पकड़ा है, कमेंट बॉक्स में बताना, मेरे को तो पता है भाई, आयुष ने पकड़ा है जो वीडियो देख रहा है। देखिए ये रहेगा आपका 18 नंबर का उत्तर। केंचुए का शरीर देखिए, और साथ में यार चित्र भी देख लो, केंचुए देखिए ऐसे जैसे लुढ़कता है, ये देखो केंचुआ लुढ़क रहा है मस्त, है ना। केंचुए का शरीर एक सिर से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना होता है। देखिए आपने केंचुआ देखा होगा इस तरीके से, ऐसे ऐसे गोल 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 गोल। देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ काफी, अब आपको ठीक थोड़ा दिख रहा होगा शायद, देखिए ऐसे ऐसे, है ना, है ना, ये छल्ले दिख रहे हैं ना, तो इसी तरीके से कहा गया है, छल्लों से बना प्रतीत होता है ना। इसके शरीर में अस्थि नहीं होती भाई, इसमें हड्डी उड्डी थोड़ी पाई जाती है ना, इसमें पेशियां होती हैं केवल। चलन के दौरान केंचुआ अपने शरीर के पश्च भाग में जमीन को जकड़े रहता है तथा अग्रभाग को फैलाता है। इस तरीके से ऐसे 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 चलता जाता है बढ़ता जाता है आगे। इसका चित्र ये बना देना आप, है ना, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पे, पारदर्शी वस्तुओं से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से लिखिए। अभी हमने ऊपर पारदर्शी बताया जिसके हम आर पार दे सकते हैं, वो पारदर्शी होती हैं। तो चलिए मैं इसका उत्तर आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से। देखिए जैसे पारदर्शी वस्तु कौन सी हो जाती है, जिन वस्तुओं, जिन ये ना नहीं लिखना है, जिन वस्तुओं से सूर्य का प्रकाश आर पार जाता है या फिर हम देख सकते हैं और उसके आर पार, है ना, तो वो क्या कहलाती है, वो पारदर्शी वस्तुएं। जैसे कांच हो गया, हवा हो गई, वायु हो गया, पानी हो गया, है ना, तो ये क्या होती है, ये हमारी पारदर्शी वस्तुएं होती हैं। कांच, हवा, पानी, है ना, इनको याद रखना। कांच हो गया, इसके पार पार देख सकते हैं ना, पानी के भी, हवा के भी। अगला है आपका, जैव एवं अजैव घटकों को दो उदाहरण देकर समझाइए। जैव घटक क्या होते हैं, अजैव घटक। चलिए देख लेते हैं आपके 20 का उत्तर। तो 20 को आपको किस तरीके से आंसर में लिखना है, देखिए ये रहेगा आपके सामने आंसर। ये रहेगा, जैव घटक क्या होते हैं, किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव उसके जैव घटक है। उदाहरण पेड़ और जंतु, है ना, पेड़ हो गए, जंतु हो गए, जीव हो गए, क्या है, जैव घटक है। और जैव क्या है, जो भाई एक तरीके से कह लो निर्जीव है, जो बोलते नहीं है, चलते नहीं है, फिरते नहीं है, यार सभी को पता है। चट्टान हो गया, मिट्टी हो गया, है ना, ये सारे क्या अजैव घटक है। अगला है आपका, नीचे दी गई वस्तुओं को जल में डाल करके बताइए कि कौन सी वस्तु जल में तैरती है और कौन डूब जाती है। भाई कौन डूब जाएगी, है ना। और अगर आप लोगों ने पढ़ाई नहीं करी ना, तो आप लोगों की मार्कशीट है ना बिल्कुल से डूब जानी है। इसलिए सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको पढ़ाई करवाऊंगा आगे। देखिए आ जाता है आपका यहाँ पे पहले नंबर पर लकड़ी। तो लकड़ी को पानी में डाल के देखा है कभी, है ना, तैरती है, क्या करती है, पानी पे तैरती है भाई, जल में, जल में। इसका आंसर लिखिएगा, लकड़ी जल में तैरती है। और जो सिक्का होता है भाई, 5 रुपया का नोट डालना पानी में, पर पता चलेगा क्या होगा, जल में डूब जाएगा, जल में डूब जाएगा। क्या लिखोगे, जल में डूब जाएगा। अब भाई ये तो कॉमन सी चीजें हैं, आप सभी को पता होनी चाहिए। तांबे का तार पानी में डालोगे तो क्या होगा, वो भी डूब जाएगा, जल में डूब जाएगा।
आपको यही बताना था केवल, जल में कौन तैरेगा कौन डूबेगा, है ना। सब्सक्राइब नहीं करते हो यार तुम लोग, अच्छा नहीं लगता मुझे ऐसे में यार। आप लोगों के लिए मेहनत करके वीडियो लाते हैं, सब्सक्राइब करते नहीं हो यार, कर लिया करो, क्या हो जाता है। प्लास्टिक की गेंद, भाई प्लास्टिक की गेंद तो कई बार पानी में गई होती है ना। कहीं पे एक नाला भरा होता है, खेलते खेलते अचानक चली जाती, फिर धो के फिर से खेलने लगते है ना, तो क्या होता है वो ऊपर से तैरती रहती है ना, तैरती रहती है, क्या के देना है, जल में तैरती रहती है। देखिए क्या, तैरती रहती है, इस तरीके से आपको लिख देना है। तो ये आपके आंसर इनके हो जाते हैं। इसी तरीके से अपने एग्जाम में लिखोगे ना तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा इसमें। अगला है आपका 22 नंबर का प्रश्न है, चुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उनको उदाहरण सहित आपको समझाना है ना। 3 नंबर में प्रश्न है आपका चुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ। चलिए ये रहेगा आपके सामने इसका आंसर। चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे लोहा हो गया, निकेल हो गया। देखिए जो चुंबक से चिपक जाए वो क्या आपके चुंबकीय, चुंबक से चिपक जाए चुंबकीय, चुंबक से ना चिपके अनुचुंबकीय, है ना, याद रखना। चुंबक से चिपक गए वो लोहा होता है, निकेल होता है, चुंबक में चिपक जाते हैं वो चुंबकीय हो गए। जो चुंबक से नहीं चिपकते हैं वो क्या है, वो अनुचुंबकीय हो गए। जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, आपका कागज हो गया, ये थोड़ी ना चिपकेंगे, ये क्या है, अनुचुंबकीय, है ना, याद रख लेना इस चीज को। चलिए आपके आ जाते हैं 5-5 नंबर के बच्चों क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन है, 20 नंबर देने वाले हैं आपको एग्जाम में, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेना। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, इन वस्तुओं को स्थिर तथा गतिशील वस्तुओं में वर्गीकृत कीजिए, बांटिए भैया। तो कौन सी, लुढ़कती हुई गेंद, टेबल, बलती रेलगाड़ी, चलती रेलगाड़ी सॉरी, मेज पर, घर हो गया है ना, उड़ती चिड़िया, दीवार, है ना, घड़ी की सुइयां, है ना। तो ये सारी क्या बतानी है आपको, इन सारी वस्तुओं को कौन सी चल रही हैं, कौन सी गतिशील है, कौन सी स्थिर है, आपको अलग अलग इनको बांट करके लिखना है। तो देखिए आपको एग्जाम में किस तरीके से इसका आंसर लिखना है, देखिए इस तरीके से एक अच्छी सारणी बना लेना है, इस तरीके से बॉक्स बना लेना है ना, एक अच्छी बढ़िया टेबल बनाओगे। एक तरफ स्थिर वस्तुएं जो रुकी हुई हैं, एक तरफ गतिशील मतलब जो चल रही हैं। देखिए लुढ़कती हुई गेंद वो तो भाई चल रही है, लुढ़क रही है, चल रही है, तो वो क्या है, लुढ़कती हुई गेंद। चलती हुई रेलगाड़ी तो भाई वो भी चल रही है, चलती हुई उड़ती चिड़िया भाई उड़ रही है, तो चली तो रही है। और गति घड़ी की सुइयां वो भी चल रही है, तो गतिशील है, याद रखना इस चीज़ को। और स्थिर वस्तु कौन सी है, टेबल, जैसे टेबल है तो भाई वो तो चल नहीं रही है ना, स्थिर है। मेज भी टेबल की तरह स्थिर है। घर भी क्या है, स्थिर है, घर चल रहा है, क्या घर किसका चल रहा है यार। दीवार घड़ी वो क्या है, स्थिर है। दीवार घड़ी की बात की जाए, क्योंकि दीवार घड़ी तो केवल एक जगह ऐसी लटकी हुई है, खड़ी है ना। और सुइयों की बात की जाए तो वो तो चलती हैं, घड़ी की सुइयां चलती हैं, दीवार घड़ी क्या है, एक जगह चलती है, सुइयां चलती हैं उसमें, घड़ी तो खड़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, संतृप्त विलयन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से समझिए भाई। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है संतृप्त विलयन, याद करके रखना बच्चों इस चीज को। देखिए इसका आंसर आपको क्या रखना है, देखो ये आपको आगे की क्लासेस में, देखिए आप 9th में पढ़ोगे, 10th में, 11th में, है ना, बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ऐसा विलयन जिसमें विलय को और अधिक ना मिलाया जाए, है ना, घोला जा सके, तन संतृप्त विलयन कहलाता है। मतलब और अधिक ना घोला जा सके वो क्या है, संतृप्त विलयन। इस चीज को याद कर लेना, पूरा कंप्लीट दिया गया आपका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, सजीवों में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षणों को सूचीबद्ध कर किन्हीं 2 लक्षणों को विस्तृत वर्णन कीजिए, है ना। सजीवों में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, जैसे आप भी तो यार एक सजीव हो, अपने लक्षण नहीं जानते खुद के। हम सांस लेते हैं तो हम गति करते हैं, हम दौड़ते हैं, भागते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, तो आप में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। आप जो है पोषण, देखिए ये सारे लक्षण, ये 25 का उत्तर है, थोड़ा लंबा चौड़ा लेकिन करना तो पड़ेगा। देखिए सजीवों में निम्न लक्षण पाए जाते हैं, जैसे प्रजनन, वसन, गति या पोषण। देखिए पोषण, सजीव अपनी शारीरिक वृद्धि के लिए खाना खाते हैं, उसे पोषण कहते हैं ना। पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वपोषण और परपोषण, है ना। नेक्स्ट है आपका प्रजनन, सजीव अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने जैसे और जीवों को और संतति उत्पन्न करते हैं। इस सजीवों के इस प्रजनन को, इस प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं, इसे याद रख लेना। अगला क्वेश्चन भैया लास्ट क्वेश्चन है आपका, सब्सक्राइब मेरे दोस्त अभी तक तुमने नहीं किया है, तुम लोग कंजूस हो यार, मैं तो कहूँगा कंजूस हो यार, सब्सक्राइब नहीं करते हो। पुष्प के विभिन्न भागों का सचित्र वर्णन कीजिए, चित्र बनाना है साथ में भैया। चित्र किस पे बनता है, चित्र बना लेते हो ना, अरे मेरे बच्चे तो होशियार हैं। पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं, पहला तो भाग होता है पुष्प में, आपने देखा हो, पुष्प देखा है पूरा, पंखुड़ियाँ होती हैं, है ना, पुष्प में पंखुड़ियाँ होती हैं। दूसरा क्या होता है, बाह्यदल होता है। देखिए मैं वो भाग नहीं बता रहा हूँ कि यार आप कह लो कि बाह्यदल आपका होता है। तीसरा कह लो आपका, अब पेन नहीं चल रहा है, चलो इसी में देख लो, ये रहेगा आपके सामने, ये भाई ये देखो, पंखुड़ियाँ होती हैं। बाह्यदल होता है, पुंकेसर होता है। पुंकेसर क्या होता है, नर वाला भाग होता है, स्त्री वाला भाग होता है, मादा वाला भाग। इसका चित्र किस तरीके से, इस तरीके से बनाना है। सब्सक्राइब नहीं कराना तुमने यार, इतनी मेहनत से आपके लिए चित्र वगैरह सारे क्वेश्चन के आंसर लाया हूँ, सब्सक्राइब तो कर लिया करो यार। अपने मित्र को तुम वीडियो भेजते नहीं हो, मैं क्या करूँ यार अब,
देखो ये रहेगा आपका चित्र, इसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका ये वर्तिका होती है, वर्तिकाग्र पर क्या परागकण गिरते हैं, अंडाशय इसमें होता है मादा वाले भाग में, ये परागकोश होते हैं, पतंतु होते हैं, दल होता है, बाह्य दल होता है, अंड कोशिका होती है। दल क्या कहलाते हैं, ये सारे जो ये पंखुड़ियाँ वगैरह होती हैं ये दल पेटल कहलाते हैं, है ना। बाह्य दल सेपल जिसे कहते हैं, वो ये आपकी जो कली कह लो जिससे, है ना। तो ये क्या होता है आपका बाह्य दल होता है, इस चीज़ को याद रखना। ये रहेगा आपका कंप्लीट आंसर, और इसको भी पढ़ लो, है ना। ये कैसा दिखाई देता है, तो ये पूरा कंप्लीट आंसर होता है। तो 1 से लेकर के 26 तक मैं आपके सभी क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो यदि आप इन क्वेश्चंस को करके जाओगे ना, ये मॉडल पेपर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट साबित आपके लिए होने वाला है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो इन्हें कंप्लीट करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।